ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ईश्वर कृपा में बहुत बहुत स्वागत है। प्रदोष व्रत मुख्यतः भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित है। इस दिन साधक महादेव की कृपा प्राप्ति के लिए व्रत रखते हैं और विधि विधान के साथ महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रदोष व्रत में किन चीजों का दान करने से साधक को महादेव की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। जब त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल के काल में लगती है तो उस दिन भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत रखा जाता है। हर माह में 2 बार प्रदोष व्रत किया जाता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। कार्तिक माह का पहला प्रदोष व्रत 10 नवंबर को किया गया था। ऐसे में आइए जानते हैं कि कार्तिक माह का दूसरा और आखिरी प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। कार्तिक माह की शुक्ल त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 24 नवंबर 2023 शुक्रवार के दिन शाम 7:06 पर हो रहा है। वहीं इसका समापन 25 नवंबर शाम 5:22 पर होगा। ऐसे में प्रदोष व्रत 24 नवंबर शुक्रवार के दिन किया जाएगा। शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:06 से रात 8:06 तक रहेगा। आते हैं किन चीजों का दान करना चाहिए प्रदोष व्रत में। अन्न दान को हिंदू धर्म में सबसे उत्तम दान माना गया है। जी हाँ, ऐसे में आप प्रदोष व्रत के दिन किसी भी जरूरतमंद को अन्न का दान कर सकते हैं। इससे साधक पर महादेव की कृपा बरसती है और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रदोष व्रत के दिन सफेद रंग के वस्त्रों का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है, साथ ही साधक को करियर में सफलता भी प्राप्त होती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पुराने वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन उड़द दाल का दान करना बहुत ही लाभकारी माना गया है। ऐसा करने से व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बनते हैं। वहीं सोमवार और प्रदोष व्रत के दिन सफ़ेद चीज़ें जैसे चीनी, चावल और दूध का दान करना अच्छा माना जाता है। इससे जातक की कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। अब आते हैं प्रदोष व्रत पूजा विधि पर। प्रदोष व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो व्रत करें। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक जरूर करें। भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करें। इस दिन भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा भी जरूर करें। भगवान शिव को भोग लगाएं। अब आते हैं आर्थिक तंगी से मुक्ति के लिए उपाय पर। प्रदोष व्रत वाले दिन भगवान शिव को शहद के साथ अभिषेक करें। इस दौरान ओम ऋण मुक्तेश्वर नमः शिवाय मंत्र का 1 माला जाप करते रहें। ये उपाय करने वाले कभी पैसों के लिए तंग नहीं रहते हैं। जो लोग कर्जे से परेशान हैं, यदि आप कर्ज की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो प्रदोष के दिन भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का 5 माला जाप करें। फिर शिवलिंग पर शमी के पत्ते अर्पित करें। कर्ज की समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। अब आते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा पर। प्राचीन समय में किसी नगर में 3 मित्र निवास करते थे। उनमें से एक राजकुमार, एक ब्राह्मण कुमार और एक धनिक पुत्र था। तीनों मित्रों का विवाह हो चुका था। धनिक पुत्र का गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र अपनी अपनी पत्नी की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने कहा, जिस घर में स्त्री नहीं होती वहां भूतों का वास होता है। ये सुनकर धनिक पुत्र अपनी पत्नी को तुरंत घर लाने का निश्चय करता है। वह अपने पुत्र को लाने ससुराल पहुंच गया, लेकिन शुक्र के अस्त चलने के कारण पत्नी के माता पिता पुत्री को विदा नहीं करना चाहते थे। धनिक पुत्र उनकी बात नहीं माना और जबरन अपनी पत्नी को साथ ले आया। रास्ते में बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और दोनों घायल हो गए। कुछ दूर बाद उनका सामना डाकुओं से हो गया। डाकुओं ने दोनों को लूट लिया। किसी तरह दोनों घर पहुंचे। घर पहुंचते ही धनिक पुत्र को सांप ने काट लिया। वैद्य ने कहा, मृत्यु निश्चित है। ये समाचार जानकर दोनों मित्र वहां पहुंचे और धनिक पुत्र के माता पिता से शुक्र प्रदोष का व्रत रखने को कहा। उन्होंने बहू और बेटे को साथ उसके माता पिता के पास भेजने के लिए कहा, क्योंकि
उसके माता पिता के पास भेजने के लिए कहा, क्योंकि शुक्र के अस्त होने पर बेटी को विदा नहीं करना चाहिए। दैनिक ने ऐसा ही किया। पत्नी के माता पिता के घर पहुंचते ही दैनिक पुत्र ठीक हो गया। मान्यता अनुसार शुक्र प्रदोष व्रत करने से घोर कष्ट भी दूर हो सकते हैं। आते हैं प्रदोष व्रत की पूजा सामग्री पर। प्रदोष व्रत में सायंकाल की पूजा के लिए आक के फूल, बेलपत्र, धूप, दीप, रोली, अक्षत, फल, मिठाई और पंचामृत समेत सभी पूजा सामग्री एकत्रित कर लें और भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करें। तो भक्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे YouTube चैनल ईश्वर कृपा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आगे भी हम आपको ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें और आपको समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।